हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भरी जो भक्ति काय गुणमयी स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ही थे काज सब आज भरे कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। शेरडाला को आधार बनाकर यहाँ ग्रहित और आग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कल से हमारी चल रही है। ग्रहित माने ग्रहण किया गया, आग्रहित माने जिसे ग्रहण ना किया हो। ये दो तरह के मिथ्यात्व हैं। माने मिथ्यात्व को दो रूपों में कहा है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक आग्रहित मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व अनादि काल से चला आ रहा है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। देह के प्रति एकत्व बुद्धि, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, ये सब आग्रहित हैं। रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, सात तत्व संबंधी भूल, ये सब आग्रहित मिथ्यात्व हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आग्रहित और ग्रहित में आप किसी भी मिथ्यात्व के बारे में देखो, वो नया ग्रहण किया, ग्रहण से बना है ग्रहित। ग्रहण किया है तो ग्रहित मिथ्यात्व होगा, और ग्रहण नहीं किया है तो आग्रहित मिथ्यात्व होगा। ऐसे कौन से मिथ्यात्व हो सकते हैं जो मिथ्यात्व हमारे द्वारा नए ग्रहण किए हैं, और ऐसे कौन से मिथ्यात्व हैं जिनको हमने ग्रहण नहीं किया है। ग्रहण नहीं किया है तो भी मिथ्यात्व तो है ही। अभी कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा इन विषयों के बारे में की है, और ग्रहित मिथ्यात्व को भी बहुत रूपों में देखा जा सकता है तो दोनों ही श्रद्धा संबंधी दोष, ग्रहित और आग्रहित मिथ्यात्व। फिर भी हम इनमें अंतर भी कर सकते हैं। एक अंतर तो यही हो गया कि एक अनादिकालीन है और एक नया ग्रहण किया है। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं कि आग्रहित मिथ्यात्व बाहर में पकड़ में आ सके ऐसा नहीं है, जबकि ग्रहित मिथ्यात्व को मोटी मोटी बाहरी क्रिया प्रवृत्तियों से हम पकड़ सकते हैं। माने ग्रहित मिथ्यात्व पकड़ में आ सकता है और आग्रहित मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आता। क्या समझ में आ रही है बात? जो मोटी मोटी प्रवृत्ति दिख रही है हमारे को, वो सब पकड़ में आ रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व कई बार छूट गया, लेकिन आग्रहित अनादि मिथ्या दृष्टि के कभी नहीं छूटा। ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाने पर भी आग्रहित छूटे इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में आग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, उसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व तो हो ही नहीं सकता है। ग्रहित और आग्रहित मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है। ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 196 पेज पर 192
जहाँ छठा अध्याय उन्होंने समाप्त किया, वहाँ उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी और उन्होंने कहा कि गृहीत मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है कि एक व्यक्ति मांस भक्षण करता हो और दूसरा गृहीत मिथ्यात्वी हो। माने उन्होंने कहा सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप गृहीत मिथ्यात्व है। अब सोचिए जरा, ये पंक्तियाँ कहते समय अंदर का कितना जोर होगा, अंदर से कितनी दृढ़ता से बात का प्रतिपादन करने की भावना होगी, या गृहीत मिथ्यात्व पर कितनी प्रबल रीति से चोट मारने की उनकी भावना होगी। सप्त व्यसन से बड़ा पाप जिसे कह दिया, इसका मतलब क्या है? सप्त व्यसन जानते हैं आप? सप्त व्यसन के नाम याद कराए थे हमने आपको थोड़े दिन पहले। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक, चोरी, पर नारी, ए सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। जुआ, आमिष मतलब मांस, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन हैं। और कहा इन सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप ये गृहीत मिथ्यात्व है। पता है इनको ज़्यादा बड़ा पाप क्यों कहा? क्योंकि जो सप्त व्यसन है, वे सप्त व्यसन स्वयं को भी खोटे काम लगते हैं और दुनिया भी उन्हें खोटा काम कहती है, दुनिया भी उसका निषेध करती है और खुद भी उसे बुरा काम जानकर छोड़ना चाहता है। अंतर मन से बार बार ये आवाज़ उठती है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, फिर भी करता है, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ तो उठ रही है ना। जिसके अंदर ये आवाज़ उठ रही है कि ये सप्त व्यसन गलत काम है, तो वे कभी ना कभी तो छूटेंगे, छूट सकते हैं सप्त व्यसन। लेकिन भाई साहब, गृहीत मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है जो पाप जैसा दिखता ही नहीं है। इस गृहीत मिथ्यात्व ने तो अपने ऊपर धर्म के कपड़े पहन रखे हैं। ये गृहीत मिथ्यात्व तो धर्मात्मा बन करके आया है। इस गृहीत मिथ्यात्व को कौन छोड़े, बोलो, और कौन छुड़ाए और कौन त्याग करने की प्रेरणा देवे? ये तो वीतरागी जैन धर्म है जो गृहीत मिथ्यात्व के छोड़ने की बात करता है। आप कल्पना करो, ये कैसे, कौन कहेगा ऐसे कि आप देवी देवताओं को मानना छोड़ दो? ये बातें कौन कह सकता है? सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। एक व्यक्ति रोजाना सुबह 7 बजे हाथ में कलश लेकर के और वो महादेवी के ऊपर कलश डालने जाता है, तो आसपास आस पड़ोस वाले सब ये कहते हैं वो धर्मात्मा है, जैन साहब हैं और रोज जाते हैं, रोज करते हैं। क्या आप जाते हो क्या? पहले जाते थे, माने है ना इस तरह की बात। अब कौन उसको मना करेगा और कौन उसे बुरा कहेगा? माने कि बहुत गहराई से विचारनीय बात है। मुझे ध्यान आता है युगल किशोर जी, युगल बाबूजी का वो प्रवचन जो अक्टूबर 1984, क्या 4 और 5 अक्टूबर 1984 में उन्होंने सम्मेत शिखर जी में दिया था। बहुत मार्मिक प्रवचन था। वो ज़माना वो था जब टीवी की स्क्रीन पर नया नया रामायण शुरू हुआ था। मेरे पास नोट है आज भी वो प्रकरण उनका बोला हुआ, अपने उसमें कॉपी में 5-7 पेज में लिखा है उस प्रकरण को, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में। मैं उस विद्वान की बात कर रहा हूँ जिस विद्वान की आज से 70 साल पुरानी पूजा हर पूजा की पुस्तक में मिलेगी, और बच्चा बच्चा देवशास्त्र गुरु की पूजन करता है तो उस पूजन को बोलता है, जानता है। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। वे कहते हैं ये पाप नहीं, ये रामायण महाभारत देखना ये महापाप है। 1984 के सम्मेत शिखर जी वाले शिविर में, KKPPS के शिविर में
प्रति 5 वर्ष में जो शिविर लगता है, पहला शिविर था। ये पाप नहीं, महापाप है, ये गृहीत मिथ्यात्व है। ये गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता है व्यक्ति इसके माध्यम से, उन्हें महान मानता है, उसमें अलग अलग प्रकार की उनकी रिद्धियाँ बतलाते हैं, उनकी सामर्थ्य बतलाते हैं, तो उन्हें देख करके ये उनके प्रति आकर्षित होता है, उन्हें महान मानता है, उनके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा को मजबूत करता है। ये कितना बड़ा पाप होगा। आप वीतरागी जैन शासन से दूर हो गए, आप जैन दर्शन जैन शासन से दूर हो गए। ये बारीक बातें हैं भाई, हो सकता है किसी व्यक्ति का चित्त इन बातों को सुनकर के आहत होवे, लेकिन क्या करें, एकाध व्यक्ति के चित्त के पीड़ा को देखकर सत्य चर्चा को बोलने से मैं रुक नहीं सकता। जो सच्ची बात है वो तो कहेंगे ही ना, और कहना ही पड़ेगा। यदि यहाँ आकर के, जिन मंदिर में आकर के भी सत्य बात को नहीं सुना और नहीं समझा, तो फिर कहाँ जाकर के सत्य स्वरूप को सुनेंगे हम। जिन मंदिर, ये देवालय, ये जिन देव की शरण में आकर सारे पाप धुल जावें, ऐसी जगह है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन दूसरी लाइन में खतरनाक बात कह दी, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सरल अर्थ है, अन्य क्षेत्र में जहाँ भी पाप किए हो, दुनियादारी में, व्यापार आदि में, घर गृहस्थी में, धर्म क्षेत्र में आकर वे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, धर्म क्षेत्र में आकर के भी यदि आपने पाप किया तो वज्र लेपो भविष्यति, वज्र के लेप के समान हो जाएगा। वो कहाँ जाकर के धुलेगा, उसे धोने का स्थान कहाँ मिलेगा आपको। धर्म क्षेत्र में आकर के भी यदि पाप किया है तो ये धर्म के नाम पर किए गए पाप हैं, गृहीत मिथ्यात्व। लगता ही नहीं है कि पाप है, लगता ही नहीं है कि हमने क्या पाप किया है। मैं कभी कभी ऐसी बातें कहता हूँ, किसी धार्मिक मंच पर किसी राजनेता के माध्यम से, क्योंकि बुलाते हैं ना उनको मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में, और वो आकर आपके जैन समाज के मंच पर यदि भगवान महावीर स्वामी की अपनी मनगढ़ंत प्रशंसा कर रहा हो, अरे भगवान महावीर स्वामी तो उनकी ये देन है, उन्होंने ऐसा किया है, आज तो भगवान महावीर स्वामी का बहुत उपकार है, जगत के जीवों का भला करते हैं, आज जितनी ये काम दिखाई दे रहे हैं ये आदिनाथ भगवान की देन है, और न मालूम क्या क्या भगवान के नाम पर। वे तारणहार हैं, वे पालनहार हैं, वे ही करने वाले हैं। एक तुम्ही आधार हो जग में, संकट मोचन, अदम उदाहरण, और ऐसे बहुत बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं तो बहुत बहुत उपकार मानता हूँ। मेरे तो जब भी संकट आता है मैं महावीर भगवान का नाम याद करता हूँ और मेरा संकट मिट जाता है। 15 मिनट तक नेताजी ने ये भाषण दिया, सभा में बैठे हुए लोग तालियां बजाते हैं। हजारों लोगों को लाइन में खड़ा करके एक एक व्यक्ति से पूछो कि ये जो नेताजी बोल रहे थे, ये नेताजी हमारे भगवान की प्रशंसा कर रहे थे कि अपमान कर रहे थे। हर व्यक्ति, अरे क्या बात कर रहे हो, कितना अच्छा बोला उन्होंने, कितनी प्रशंसा करके गए, कितनी अच्छी बातें कह करके गए, आज हमारे महावीर भगवान की कितनी महिमा है उनके हृदय में। अरे भाई साहब, ये प्रशंसा नहीं है, ये अपमान है, ये गृहीत मिथ्या है। आपका ये हो जाएगा, आपका वो। कल ही लौटे हैं सम्य शिखर जी से, पदमपुरा की भरी मीटिंग में कहा है, पूरी ट्रेन लेकर के गए थे। बता रहे क्या क्या सुना, मैंने भी सुना है ये सारी बातें। ये कपड़े पहन करके जाओगे तो ये हो जाएगा, सम्य शिखर जी की वंदना करना है ना, तो सफ़ेद कपड़े पहन करके चढ़ोगे तो आपके साथ में ये होगा, पीले कपड़े पहन करके चढ़ोगे तो आपके साथ में ऐसा होगा, काले कपड़े पहन करके जाना। उन लोगों को निर्देश दिया उन्होंने, हाँ, ऐसे जिन लोगों को ऐसी समस्या हो वो काले कपड़े पहन करके चढ़ना,
जिन लोगों को ऐसी समस्या हो वो ऐसे कपड़े पहन करके चढ़ना, जिन लोगों को भूत प्रेत की बाधा हो वो ऐसे कपड़े पहन करके चढ़ना, जिनको बीमारी ठीक करनी हो वो ऐसे कलर के कपड़े पहन करके चढ़ना, जिन युवाओं की शादी नहीं हो रही हो वो ऐसे कपड़े पहन करके जाना। आप समझ रहे हैं क्या क्या बातें हैं? माने आप कल्पना नहीं कर सकते किस किस प्रकार की बातें समाज में चलने लगी है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि ये जैन संस्कृति का वैष्णवीकरण हो रहा है। नाम नहीं किसी का भी, नाम नहीं। हम तो बस ऐसी चीज़ यदि कभी हमारे को सुनने को मिले तो हम सावधान रहें क्या। और यदि आपकी हिम्मत है तो आप खड़े होकर के प्रश्न करें। माने यदि ऐसे गृहीत मिथ्यात्व पोषक यदि बात कहीं चल रही है तो आप खड़े होकर के बात करें कि महाराज एक बात बतलाइए, यदि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारे द्वारा पूर्व में किए गए पुण्य पाप कर्मों का क्या होगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं। यदि आपके पास में व्यवस्था है, आप व्यवस्थापक हैं, तो आप रोक सकते हैं कि महाराज ऐसी बात नहीं चलेगी। किसी विद्वान को रोक सकते हैं, यदि कोई विद्वान कोई वक्ता यदि इस प्रकार की बात कह रहा है तो कि नहीं सर हमारे यहाँ जैन दर्शन ऐसा नहीं है। आप नेताओं को ये बात कह सकते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, उसको प्रसन्नता होगी। मैंने अनुभव किया है एक आध प्रसंग में इस तरह का कि किसी व्यक्ति ने ऐसी गलत बात कही, बहुत बड़े व्यक्ति, और उन्हें स्पष्ट रूप से जब ये बात कही गई तो उन्होंने कहा गलती मानी, उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ जैन धर्म के बारे में। क्या अच्छा किया आपने ये बात हमारे को बतलाई, आगे से सावधान रहेंगे हम। जैन धर्म क्या है, ये भी तरह की धर्म क्या है, ये समझना पड़ेगा ना हमारे को। धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा और चलेगा। कल कोल्हापुर में ये धर्म का क्षेत्र ऐसा ही हो गया है। कल कोल्हापुर में एक साधु ने मुकदमा जीता है स्त्री अभिषेक को लेकर। वही बात नहीं, देखिए ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीति चलती रहती है दुनिया भर में, लेकिन प्रकरण चल रहा है अपना गृहीत मिथ्यात्व का। गृहीत मिथ्यात्व को बढ़ावा नहीं देंगे, चल रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में यदि रोकने की व्यवस्था नहीं है तो हम अपने जानने वाले और परिचित लोग जो वहाँ बैठे हैं उन्हें सावधान और सचेत करेंगे। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो हम उन बातों को सुनेंगे नहीं, हम उस सभा से उठ कर के बाहर चले जाएंगे। नहीं तो गृहीत मिथ्यात्व का दोष लग रहा है, अनुमोदना का पाप लग रहा है। और यदि कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें चल रही हो और आपको सुनना पड़ रहा हो, आप ऐसी जगह बीच में बैठे हैं कि उठ कर के भी नहीं जा सकते हैं, आप उठ कर के जाना चाहें तो भी हाथ पकड़ करके आपके बगल वाला बिठा देंगे, नहीं नहीं बैठो कोई बात नहीं, ये चल रहा है सुनो, तो आप अपने कान बंद कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत चीज़ है भाई। हमारा सर ये सड़ा नारियल नहीं है जो किसी के भी आगे झुकेगा। ये धर्म दर्शन व्यक्तिगत चीज़ है, सामूहिक चीज़ नहीं है, आत्म कल्याण की बात है। अरे यदि मैं श्रद्धा से भ्रष्ट होता हूँ तो मैं मर करके नरक निगोद जाऊँगा, मुझे बचाने कौन आएगा? मुझे ही जाना पड़ेगा ना। वहाँ है कोई ऐसा जो मुझे बचाने के लिए आ जाएगा वहाँ नरक में? वहाँ यदि डंडे पड़ेंगे, वहाँ यदि तिल तिल करे देह के खंड, तो कौन भुगतेगा? मुझे ही भुगतना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ सावधान रहो। सारे जगत को समझाने का प्रयास मत करो, स्वयं समझो। बस कहावत है ना, अपना लोटा छान कर पियो। किसको समझाएं हम? सिर्फ स्वयं समझ लेवे, समझेगा अपने आप से। हर व्यक्ति की ये स्थिति है, जब उसके समझने का काल आएगा तो समझेगा। अरे समझाने की परिस्थिति तो मारीची के सामने भी बनी थी, लेकिन कौन किसको समझाए? भरत जी ने कम समझाया हुआ क्या? मारीची बेटा था ना। ऋषभदेव स्वामी समम शरण में समझा रहे हैं, लेकिन कौन सुने? जिसकी होनहार खोटी है उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ हिंसा में धर्म नहीं है, हमारे यहाँ राग में धर्म नहीं है, हमारे यहाँ राग रंग में धर्म नहीं है, विषय कषाय में धर्म नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में धर्म मानना
देखिए घर गृहस्थी में है, विषय कषाय छोड़ देवें और छोड़ करके आप संत हो जाएं, ये बात तो गृहस्थी में रहते हुए होती नहीं है। उपदेश को सुन करके हर व्यक्ति साधु हो जाए, ये बात तो चलती नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम ऐसी क्रियाओं को, ऐसी पद्धति को, ऐसी प्रवृत्तियों को धर्म मानना तो छोड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लड्डू पेड़े खाना छोड़ देवें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घर गृहस्थी के काम, शादी विवाह आदि प्रसंगों में जो नाच गान गीत जो भी प्रसंग आदि आपके चलते हैं आप उनका बिल्कुल त्याग कर देवें, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कम से कम ये तो हो सकता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे धर्म तो नहीं माने। ये धर्म तो नहीं है, ये लोक व्यवहार है, लोकाचार है, चलता है घर गृहस्थी में ऐसा। ठीक है, नाच गान उत्सव जो भी होता है, लड्डू खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, लेकिन लड्डू खाना खिलाना धर्म तो नहीं है। हमारी जैन संस्कृति भोग की नहीं त्याग की संस्कृति है। यहाँ भोग की नहीं त्याग की चर्चा है, यहाँ संयम और वैराग्य की चर्चा है। जहाँ जगत के जीवों को संयम और वैराग्य का उपदेश दिया जाता हो, वहाँ उपदेश दाता और हमारे आदर्श को ही असंयमी बना करके बिठा दिया जाए तो क्या आदर्श होगा। सब ग्रहित है, नया ग्रहण किया है, ठीक है ना। दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियों के आधार पर यहाँ चर्चा चल रही है अपनी। इससे पहले कि मैं पंक्तियाँ पढ़ूँ, मैं कुछ अंतर बतला रहा था ग्रहित और अग्रहित में। 2-3 अंतर आपको बता चुका हूँ। यह ग्रहित मिथ्यात्व इस मनुष्य जन्म की नई कमाई है जो मनुष्य जन्म में शुरू होता है। ग्रहित मिथ्यात्व चारों गतियों में नहीं होता, मनुष्य जन्म में ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि होता है ये। और कुछ कुछ तिर्यंच और देवगति के जीवों में भी संस्कारवश मनुष्यों से वे संस्कार तिर्यंचों में ले गए, मनुष्यों में से वे संस्कार देवगति में ले गए, तो संस्कारवश देवगति और तिर्यंच गति के जीवों में भी ग्रहित मिथ्यात्व देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, संस्कारवश किसी किसी के। तो मनुष्य जन्म की नई कमाई है। अब देख लो आपने क्या कमाया धर्म के नाम पर। किस किस के संबंध में मिथ्या मान्यता होगी? देव, शास्त्र और गुरु। ग्रहित मिथ्यात्व में देव, शास्त्र और गुरु, इनके संदर्भ में ये जो लिखी है इन्होंने दौलत राम जी ने पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ तो 200 साल पहले लिखी थी। यदि वे आज लिखते तो कैसी कैसी बातें लिखते, देव के संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में, कुशास्त्रों के संदर्भ में, छोटे गुरुओं के संदर्भ में कैसी कैसी बातें वे लिखते बोलो। आज दशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज संयम अंगीकार किए हुए मोबाइलधारियों की संख्या, ये जो वृद्धि बढ़ रही है, ये 15 साल ही तो पुरानी कमाई है और क्या है। इससे पहले तो मोबाइल ही नहीं थे। अब हम क्या कहें बोलो, एसी चला करके बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तो और उपदेश दे। अब ये संयम का उपदेश कैसे दिया जा सकता है? मैं छेड़ाला की पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने वे बातें कही है। जय कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, लिखी नहीं है, आपकी पुस्तक में नहीं लिखी है। छेड़ाला की दूसरी डाल की पंक्तियाँ हैं। जय कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोहरेव, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सनेह, धारे कुलिंग लही महंत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते है कुदेव तिन की जो सेव, शठ करत न तिन भव
जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सर जे जीव लहे अशर्म, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान। बोलो, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। कितनी बातें कह दी मैंने, कितना अर्थ समझ में आया होगा पता नहीं मेरे को। चलता रहता है मटर जी नशिया बीती की बैठक में चलती रहती है पंक्तियाँ, ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी छेड़ाला की ये पंक्तियाँ, और अर्थ भी बतलाते हैं, अर्थ सहित भी चलती है। क्या मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अब कभी वहाँ जाएं तो वहाँ खड़े खड़े कभी उन पंक्तियों को ध्यान से सुने, कभी वो जो अर्थ बतलाया जा रहा है उस अर्थ को ध्यान से सुने। ये क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, 200 साल पहले उन्होंने क्या बात कह दी, घर में सुनो। क्या घर में तो फुर्सत नहीं है ना हमें। देखिए क्या कहा हमने, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, ग्रहित मिथ्यात्व बतला रहे हैं, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने वाले हो और पोषण करते हैं चिर दर्शन मोह, लंबे समय से चले आ रहे अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, और अंतर में तो रागाधिक हैं और बाहर में धन आदि से स्नेह रखने वाले हैं। अंतर रागाधिक धरे जेह और बाहर धन अंबर ते स्नेह, धन से, वस्त्रों से, कपड़ों से, इनसे स्नेह रखते हो, पैसे का लेन देन करते हो, पैसा अपने पास में रखते हो, जिनके बैंक बैलेंस चलते हो, चेक बुक रखते हो, साइन करते हो, या ऐसे धनाधिक से जिनका संबंध हो। फिर क्या कहा आगे, वो सब क्या है, धारे कुलिंग, कुलिंग धारण किया हुआ है, सब शामिल हो जाएंगे इसमें। क्या कौन कौन, ये वीतरागी दिगंबर संतों की बात नहीं है, लेकिन जिनके जीवन में ऐसा दिखाई देता हो, ऐसे अन्य सब अलग अलग तरह के वेश धारण करने वाले जगत में अन्य अन्य मतावलंबी जितने दिखाई देते हैं, धारे कुलिंग, कुलिंग धारण किया हुआ है, खोटा लिंग, खोटा वेश धारण किया हुआ है, लही महत्व भाव, बहुत महत्व मेहनत है। अभी 10-5 दिन पुरानी बात ही है, बाबाओं के प्रति कितने % लोगों की आस्थाएं घट गई, समाज में सब खुलता है। मेहनत भाव, ते कुगुरु, वो सब कुगुरु हैं जो मेहनत भाव धारण करते हैं, धन स्नेह, स्त्री पुत्रादि, महल मकान आदि के प्रति स्नेह रखते हैं, ते कुगुरु। और दौलत राम जी कहते हैं, जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नाव के समान है, ऐसे कुगुरु खुद तो डूबेंगे ही, और उस पत्थर की नाव में बैठने वाला भी डूबेगा। पत्थर की नाव का क्या होगा, डूबेगी निश्चित रूप से। तो क्या करना है बोलो, सावधानी सर्वत्र है, सब जगह पर सावधान रहो भाई, है ना। और क्या, ये तो बात कही कुगुरु के संदर्भ में। फिर कुदेव के संदर्भ में क्या कहा, जे राग द्वेष मल करी मलीन वनिता, बगल में स्त्री घड़ी है, देवों की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं। आपके एक जैन मंदिर में नहीं मिलेंगे ऐसे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, जिस आदिनाथ भगवान के बगल में एक तरफ नंदा हो, एक तरफ सुनंदा हो, पत्नियां थी ना उनकी, नंदा और सुनंदा मिलेंगी क्या, नंदा और सुनंदा ऋषभदेव के बगल में नहीं मिलेगी। मांगी तुंगी में जहाँ रामचंद्र जी की प्रतिमा हो वहाँ सीता जी हैं या नहीं है, नहीं, कैसे होंगी। और शांतिनाथ स्वामी ने 96 हजार शादियां की थी, एक आध तो हो साथ में, नहीं। जे रागे द्वेष मल करी मलीन वनिता गणादियुत चिन्ह चीन, ये सब चिन्ह जिनके दिखाई देते हैं, ते है कुदेव तिन की जुसेव, वो
सब कुदेव हैं, उनकी जो सेवा है, शठ माने मूर्ख, करत न तिन भव भ्रमण छेव, कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा कार्य करता हुआ अपने संसार समुद्र का छेदन नहीं कर पाता है। फिर आगे क्या कहा, ये मिथ्या दर्शन था, वो मतलब कुदेव की बात थी, उससे पहले कुगुरु की बात थी। अब कुधर्म की बात कहते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत, रागादिक भाव, हिंसादिक प्रवृत्तियां, द्रवित त्रस थावर मरण खेत, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का स्थान, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, ऐसी क्रियाएं राग बढ़ाने वाली, हिंसा बढ़ाने वाली, हिंसा में धर्म बताने वाली, हिंसा में धर्म मानने वाली ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसी क्रियाएं, जानहु कुधर्म, और तिन सरधे जीव लहे अशर्म, अशर्म माने दुख, शर्म माने होता है सुख, भोगे शर्म अनंता, सिद्ध भगवान के लिए पंक्तियां कही। अशर्म माने दुख, यहाँ कुग्रहित मिथ्यात्व जान, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। अब सुन ग्रहित जो है अजान, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन था। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होगा, ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होगा, तीन तीन भेद हुए हैं दोनों के। ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, ठीक है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ये तो ग्रहित का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं जरा पुस्तक में थोड़ी बहुत बातें पढ़ता हूँ, ये बातें यहाँ भी आ गई है थोड़ी बहुत। तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। पेज नंबर 14 पर, 14 नंबर पेज पर छात्र का प्रश्न है, ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। मिथ्या दर्शन तो समझ में आ गया, हाँ हाँ होता है ना। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है वह तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादिक का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ऐसे शास्त्रों को सही मान करके उनको पढ़ना, उनका पोषण करना है, उनका अध्ययन मनन आदि करना, ये सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या चारित्र को भी ऐसा ही समझें क्या है ही? मिथ्या चारित्र भी तो ऐसा ही है। अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है, विषयों में प्रवृत्ति, तथा प्रशंसादि के लोभ से जो ऊपरी आचरण पाला जाता है वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। वो क्या कह रहे हैं, प्रशंसा के लोभ से ऊपरी ऊपरी आचरण को पालना, ये मिथ्या चारित्र, ये ग्रहित मिथ्या चारित्र है जो नया अपना लिया है हमने। बाहरी क्रियाकांड आत्मा अनात्मा के ज्ञान और श्रद्धांश से रहित होने के कारण सब अफल है। जितना भी क्रियाकांड है, आत्मा परमात्मा की तो खबर नहीं है, अपने स्वरूप को जानता नहीं है। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, हमारे भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव कैसे होते हैं, भगवान महावीर कौन थे, आदिनाथ भगवान कौन थे, 24 तीर्थंकरों का क्या स्वरूप है, उन्होंने दीक्षा क्यों ले ली, वे आत्म स्वरूप में लीन हो गए, केवल ज्ञानादि की प्राप्ति करके परमात्मा बन गए, अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, इन बातों को तो जानता नहीं है। और क्या करता है, मिथ्या चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, याद कर लेना, क्योंकि धर्म के नाम पर कदम हमारे इस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत मार्मिक बात, देखो अच्छे अच्छे लगे रहते हैं इस चक्कर में। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, क्या कह रहे हैं, ख्याति प्रसिद्धि में लाभ, पूजा प्रभावना के चक्कर में अपनी प्रशंसा होगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैंने भी क्या कार्यक्रम कराया। क्या कह रहे हैं, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, धरि धरते, करण
करते हैं विविध विधि अनेक प्रकार के देहदाह शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रशंसा के लिए। लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इससे मैं धर्मात्मा सिद्ध होऊंगा। कितने बड़े धर्मात्मा। मुझे जान एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़े स्तर पर अपने भट्टारकी की नशिया में, कुंद सभा भवन में, और कोई बात होगी करीब 7-8 साल पुरानी। तो NK सेठी जी हैं अपने, नरेश जी सेठी जी, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत मार्मिक बातें कही। उन्होंने कहा कि आज क्या हो गया है हमारी समाज को, कि जो भी साधु संतों के संदर्भ में आज वे साधु ज़्यादा बड़े साधु हैं जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। क्या वे साधु ज़्यादा बड़े साधु हैं जो बहुत बड़ा आयोजन करवा सकते हैं? क्या साधु की महानता इस आधार पर है कि कितना पैसा इकट्ठा करवा सकते हैं आपके मंदिर के लिए? क्या साधु की महानता इस आधार पर है कि वे आपके क्षेत्र का कितना विकास करवा सकते हैं? या साधु की महानता उनके त्याग से होनी चाहिए, उनकी तपस्या से होनी चाहिए, उनके ज्ञान से होनी चाहिए, उनकी आराधना से होनी चाहिए? निर्णय करें। बहुत बातें कही उन्होंने, कम से कम 25-30 पॉइंट इस संदर्भ में कहे कि मैं समाज के बीच में खड़ा हूँ आज, और समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ। आज हमारी दृष्टि को क्या हो गया है, एक साधु है, एक मुनिराज है जो प्रसिद्ध नहीं है, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रवचन की शैली नहीं है, समझ लो आप, लेकिन त्यागी तपस्वी है, संयमी है, आराधना करते हैं। अरे भाषा से पकड़ेंगे क्या हम साधु की महानता? उनकी भाषा से, वाणी से, शैली से है क्या? उनकी महानता तो त्याग, संयम, आचरण, वैराग्य से है ना। हम क्या देखने लगे? ये हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है। उन महाराज को बुलाओ, क्यों? पैसा बहुत इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हें पैसा चाहिए कि ज्ञान, संयम, आराधना चाहिए? उनसे सीखना है, कुछ मोक्ष मार्ग सीखना है। हमारी दृष्टि कैसी हो? हम ये यहाँ मंदिर में बुलाओ, क्या होगा? मंदिर का उद्धार हो जाएगा। मंदिर का उद्धार करना है कि अपना उद्धार करना है? अपना उद्धार करने की जिनकी भावना हो, वे आत्मकल्याण की दृष्टि से सोचेंगे ना। ये जैन धर्म आत्मकल्याण का मार्ग है। दृष्टि बदलनी चाहिए हमारी, सोच बदलनी चाहिए हमारी। ऐसे कितने मुनिराज हैं, पिछले की भी बात करता हूँ मैं, पुराने समय की भी बात करता हूँ, पौराणिक समय में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। जिन मुनिराजों ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में शांति से एक स्थान पर बैठ करके आराधना साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त करके आज सिद्धालय में जाकर के विराजमान हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया पूछती है या नहीं पूछती है? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हम इसलिए महान, संजीव गोदा इसलिए महान है कि लोग विदेशों में बुलाते हैं? ये महानता का आधार है? महानता का आधार क्या होना चाहिए? इधर घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, इतने कार्यक्रम है, ऐसा है, वैसा है, इतने लोग सुनते हैं। नहीं, क्या दम है इन चीज़ों में? ख्याति के चक्कर में, अपनी प्रसिद्धि के चक्कर में, माने आयोजनों में प्रयोजन भूल गए हैं। आयोजनों में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए भाई। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, बनारसी दास जी की पंक्तियाँ हैं 400 साल पहले की, नाटक समयसार में लिखी है। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। मान कषाय का पोषण होता है, अभिमान का पोषण होता है। ये कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिख रहे दौलतराम जी। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, ये चाह अंदर में है। धर करन विविध विध देहदाह, छैड़ाला की पंक्तियाँ हैं, मूल पंक्तियाँ हैं, कहीं से भी छपी हो, किसी भी जगह पर हो, किसी को भी दिखा लेना, किसी से भी पूछ लेना, इन पंक्तियों का अर्थ पूछना, किसी भी महाराज से पूछना, किसी भी माता जी से पूछना, कहीं भी संग में जाकर ये क्या है, ये एक तरफ ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? ये छैड़ाला की पंक्तियाँ सर्वमान्य है दिगंबर जैन समाज में। छैड़ाला सर्वमान्य। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन कहरन क्षीण, तन को क्षीण करने वाली जो क्रियाएं, लेकिन शर्त क्या लगा दी? आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है
तो फिर शरीर को कष्ट देने वाली सारी क्रियाएं ये मिथ्या चारित्र होंगी। और यदि आपको आत्मा अनात्मा का ज्ञान है तो आपका उपवास भी सार्थक है, आपका त्याग भी सार्थक है, आपकी अन्य प्रवृत्तियां और क्रियाएं भी सब सार्थक है। लेकिन आत्मा परमात्मा की पहचान के बिना यदि आपकी कुछ प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों हैं? जो अच्छी है उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। प्रश्न किया है बालक ने। इसी के उत्तर में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, रागादि भाव हिंसा समेत, रागादि भाव हिंसा से सहित है। कहाँ कहाँ धर्म मान लिया है हमने, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही हो, पाप के काम हो रहे हो। अभी पूछ रहे थे आप पारस जी पंचामृत वगैरह के संदर्भ में, जिनके बारे में अन्य मतावलंबी भी ये बात कहें कि ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। क्या वो पीके मूवी के अंदर वो आपकी उस प्रवृत्ति को दिखाता है? बोलो, माने वो उसे अच्छा नहीं कह रहा है। जिस देश में हजारों लोग प्रतिदिन भूखे सोते हो, उस देश में हम दूध, फल और रस इनको बर्बाद करें, क्या बहाएं, नालियों में बहें, ये धर्म तो हो ही नहीं सकता है। ये तो मानवता भी नहीं, इंसानियत भी नहीं दिखती। क्या करें? रागादि भाव हिंसा सहित, हिंसा हो रही है, नालियों में बह रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। उसमें तो कैसे दृश्य थे, वो पूरी पिक्चर ग्रहित मिथ्यात्व की प्रवृत्तियों पर चोट मारने वाली पिक्चर थी पूरी की पूरी। पीके और एक और उसके पहले थी OMG, ओ माई गॉड। दोनों में जगत में चलने वाली जो खोटी प्रवृत्तियां हैं, अकेले जैनियों की नहीं, सब धर्मों की, सब धर्मों में। लेकिन जैन धर्म तो कितना महान है, जैन धर्म तो कितना उत्कृष्ट है। माने हमें खेद होता है कि हम भी और हमारे समाज के भी लोग उस पिक्चर का हिस्सा बन सके। क्यों बने? वहाँ ये विकृतियाँ हमारे में भी है ना। द्रवित त्रस थावर मरण खेत, द्रवित माने द्रव्य, और त्रस और स्थावरों के मरण का स्थान, ऊपर रागादि भाव की बात कही, फिर द्रव्य त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा की बात कही। जिन प्रवृत्तियों में त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, जिनमें रागादि भाव होते हो, जे क्रिया तिने जानो कुधर्म, इन सब क्रियाओं को कुधर्म जानना। और तिन सरधे जीव लहे अशर्म, इनकी श्रद्धा करने से जीव अशर्म माने दुख प्राप्त करता है। अंतर में उठने वाले राग देश भाव रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं उन्हें धर्म मानना ये कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। इनमें श्रद्धा रखने से, इनसे बचने का कोई उपाय है क्या? इनसे कैसे बचें? नहीं तो पहले तो समझें। देखो, सबसे पहली बात तो समझ में आए। छींक दिया है, इससे काम नहीं होगा, रुक जाना। हमने कल परसों वो बिल्ली रास्ता काटने संबंधी बात कही थी। इस तरह की अनेक बातें हैं जिन्हें ये जीव अपने मिथ्या मान्यता के पोषण में निमित्त बनाता है। ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत शामिल होगी सारी बातें। इसको खा करके ऐसा नहीं करना, इससे ऐसा नहीं होना, इससे ऐसा हो जाएगा, ये भगवान भला करेंगे, इससे हमारा ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करने से ये होगा, इसका जाप करने से ये होगा। अरे इस वार को इन तीर्थंकर की पूजन करो, अरे इस वार को इनकी तीर्थंकर की पूजन करो। आज तो रविवार का दिन है, आज तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजन होनी ही चाहिए। आप रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करते हैं, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन रविवार है और इससे हमारा रवि ग्रह, उस ग्रह को शांति होगी, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजन करो, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। आप जो ग्रह निवारणों से आपने तीर्थंकरों को जोड़ दिया है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और मैं पहले कह चुका हूँ, ये ग्रहित मिथ्यात्व पाप नहीं महापाप है। जिसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटता है, उस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, संभावना नहीं है।
ग्रहित मिथ्यात्व पहले छूटता है, अग्रहित मिथ्यात्व बाद में छूटता है। ग्रहित मिथ्यात्व जीवन में बना रहे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। और कोई व्यक्ति कदाचित ये बात कहे कि ग्रहित मिथ्यात्वी थे और देव गुरु धर्म के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो ग्रहित मिथ्यात्व का चिन्ह तत्काल छूटता है, वो बना नहीं रहता है, वो टिका नहीं रहता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 142 पर इस तरह की बात कही है टोडरमल जी साहब ने। 142 146 आप खोल करके देखो प्रकरण। वो कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व के चिन्ह बने नहीं रह सकते, बाहरी वेश ग्रहित मिथ्यात्व का बना नहीं रह सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात है भाई, अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की बात है। क्या करें? अंतिम लाइनों में खत्म करते हैं। देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर, सच्चा स्वरूप समझो। वस्त्र वाले नहीं होते हमारे देव, परिग्रही नहीं होते, अस्त्र शस्त्र वाले नहीं होते, गुरु निर्ग्रंथ होते हैं, शास्त्र वीतरागता का पोषण करने वाले होते हैं। ये समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है और जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। तो समझाइए ना इन सब का स्वरूप फिर कभी। आज इतना ही बस।